दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए दो महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है और या तो यूं कह लें ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, क्योंकि काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी उनके संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान केंद्र सरकार करे। उसके ऊपर अमर उजाला की तरफ से यानी 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर अमर उजाला की तरफ से एक आर्टिकल छपा है, जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये आपको सुनना चाहिए। आर्टिकल में लिखा है कि नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और नई उम्मीदों के साथ नए साल का इंतजार लाखों लोग, करोड़ों लोग कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों के 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता को लेकर के सरकार की ओर से जल्द फैसला लिए जाने की उम्मीद बन गई है या जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट की मीटिंग में बकाया महंगाई भत्ते को लेकर के बातचीत हो सकती है। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है। अगली केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर के, पेंशनर्स के डीआर एरियर के भुगतान को लेकर के बातचीत हो सकती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है, जिसको अमर उजाला ने छापा है। और सरकार के अंदर अब यह मामला विचाराधीन तो नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि काफी लंबे समय से कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो और 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर का भुगतान हो, जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को अभी तक बकाया है। वही 8वें पे कमीशन के ऊपर एनडीटीवी की तरफ से एक आर्टिकल छपा है, जिसमें लिखा है क्या केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में मिलेगी 8वें वेतन आयोग की सौगात। दोस्तों इसके ऊपर उन्होंने लिखा है आर्टिकल में कि दरअसल मानसून सत्र के दौरान सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल 8वें पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से सवाल पूछा गया कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है ताकि इसे 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सके, तो इसके जवाब में वित्त सचिव ने संसद में कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं है। दोस्तों फिलहाल का मतलब अभी तक, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका विचार नहीं होगा। लोकसभा चुनाव सिर पर अब मान लीजिए आ ही गया है। कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव है और उस लोकसभा चुनाव का दबाव सरकार के ऊपर जरूर होगा, क्योंकि पेंशनर समाज, केंद्रीय कर्मचारी संगठन ये लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं 8वें वेतन आयोग को समय पर गठन करने के लिए। आगे लिखा है, इससे पहले 2013 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। अगले साल 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 8वें पे कमीशन लागू करने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों पिछला 7th पे कमीशन चुनाव से ठीक पहले ही उसका गठन कर दिया गया था। ऐसे ही उम्मीद बनाई जा रही है कि अगले साल भी चुनाव है और अगले साल भी चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार कर सकती है। तो दोस्तों दो बड़ी खबरें थी। एक 18 महीने के डीए और डीआर के भुगतान को लेकर के अमर उजाला ने छाप दिया है कि अगली केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में महंगाई भत्ते के बकाया के एरियर के ऊपर सरकार विचार कर सकती है या बातचीत हो सकती है। और दूसरा 8वें वेतन आयोग को लेकर के एनडीटीवी इंडिया की तरफ से आर्टिकल छपा है, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बताया है। तो दोस्तों ऐसी ही विशेष खबरों के लिए चैनल पर बने रहिए और उम्मीद मत तोड़िए, क्योंकि अगली कैबिनेट की मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।